हम जानना चाहेंगे चट्टान जी से जो कार्यक्रम आज था, कार्यक्रम किस प्रकार से रहा और किस प्रकार से रोड शो, इनका कितने लोग इकट्ठा हुए, क्या संदेश गया बलिया में, तमाम 7 विधानसभा है वहाँ पे। चट्टान जी एक चीज़ बताइए, यहाँ पे कार्यक्रम था, कार्यक्रम का जैसे कि क्रेडिट एक तरह से यहाँ पे तमाम प्रत्याशियों या तमाम लोग आपको ही दे रहे हैं कि आप यहाँ पे प्रभारी के रूप में आए हुए हैं। तो जो आपने तमाम आयोजन जो किया है, जैसे कि हम सुबह से देख पा रहे थे, हम लोग भी कवरेज में थे, तो सारा चीज़ क्रेडिट आपको जा रहा है, आखिर में क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ ऑब्जर्वर के रूप में लगाया। मैं लगभग 2.5 महीने से इस क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ और बांसडी विधानसभा का दौरा कर रहा हूँ। बांसडी विधानसभा एक ऐतिहासिक विधानसभा है और यह बिरगू बाबा की धरती है, जो कि एक अपने आप में एक ऐतिहासिक है। तो आज इसी क्रम में हमारी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नेत्री प्रियंका गांधी जी का कार्यक्रम था, रोड शो का कार्यक्रम था। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार्यक्रम का आगाज़ किस तरह हुआ और उसका अंजाम क्या होगा, ये भी आपको 10 तारीख के बैलेट में पता लग जाएगा। कार्यक्रम हमारा शानदार हुआ। कार्यक्रम का अगर क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट मेरा नहीं, क्रेडिट यहाँ के कार्यकर्ताओं का है, मतदाताओं का है और तमाम हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का सहयोग रहा है। उसमें हमने भी प्रयास किया है, पहल किया है, तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत शानदार हुआ है, जिसमें आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि क्या कार्यक्रम था। उसमें करीब 10,000 के आसपास भीड़ थी, जो कि अम्बेडकर चौराहा से बांसडी कोतवाली तक का कार्यक्रम रहा और अपने आप में एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ, भव्य कार्यक्रम हुआ। और ये बांसडी विधानसभा में नहीं, ये पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो लगा हुआ इलाका है, उस इलाकों में कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के आस्था के प्रति और कांग्रेस की जो हमारी नेत्री है, वो जो प्रतिज्ञा और संकल्प की उन्होंने जो कार्यक्रम चलाया है, उस कार्यक्रम को मजबूती तौर पे जमीनी स्तर पर उतारने के लिए हमारे कार्यकर्ता और हमारे लोग और कांग्रेस के सभी नेता और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता वो निश्चित रूप से जमीन पर लगे हुए हैं और निश्चित रूप से इसका परिणाम आप 10 तारीख को देखेंगे कि कांग्रेस किस तरह इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराएगी और बांसडी में अपना परचम लहराएगी। ये अपने आप में आया। जैसा कि बता रहे हैं, तो इनका हर कोई नेतृत्व, हर कोई बड़ा नेता या फिर वो फौज में हो, लड़ाई लड़ता तो सिपाही है, लेकिन क्रेडिट जो है बड़े रैंक के अधिकारियों का जाता है। सेम स्थिति यहीं पे है कि यहाँ पे कार्य जो है किए चट्टान से, लेकिन क्रेडिट जो है यहाँ पे कार्यकर्ताओं को और तमाम जो सोशल वर्कर हैं, तमाम जो जमीन पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए चट्टान जी कि जो कार्यक्रम का स्वरूप था का जो यहाँ पे, जैसा कि हम लोग मीडिया से हम लोग को जानकारी मिला कि सुबह 10 बजे कार्यक्रम है, फिर मालूम चला 11 बजे, फिर उनका कार्यक्रम जो यानी कि हेलीकॉप्टर जो है करीब 1-1:15 में आया, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि कार्यक्रम तो पूर्व निर्धारित 11 बजे था, लेकिन चुनावी दौर का व्यवस्था थी, जिसकी वजह से उनके कार्यक्रम में थोड़ी तब्दीली हो गई। लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ता और हमारे सम्मानित यहाँ के बांसडी के मतदाता वो निश्चित रूप से दीदी के संकल्प को, दीदी के करिश्मा को, दीदी के जलवा को वो निश्चित रूप से देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी का जलवा उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में चल रहा है और इसका अंजाम 2024 में भी दिखेगा, 2022 में तो दिखने वाला ही है। 2022 में दिखने वाला है, 10 तारीख नजदीक है। लेकिन यहाँ पे प्रियंका जी आई, प्रियंका जी का आने का क्या प्रभाव यहाँ पे, जैसे कि पूर्वांचल क्षेत्र है, पूर्वांचल क्षेत्र में क्या प्रभाव उनका कुछ दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो मतदाता हैं, वो निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिस धरोहर, इस हिंदुस्तान के धरोहर को ताना बाने को कांग्रेस पार्टी ने बनाया है और कांग्रेस पार्टी ने इसको सींचा है। तो कांग्रेस के चाहे वो वरिष्ठ लोग हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे यूथ हो, ये सभी लोग इस चीज़ को समझते हैं कि अगर इस देश को कुछ दे सकता है कोई, तो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है, कांग्रेस ही दे सकती है। इसलिए नौजवानों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का प्रियंका गांधी जी के तरफ, राहुल गांधी जी की तरफ एक आकर्षण बढ़ी है और निश्चित रूप से इसका परिणाम आप आने वाले 10 तारीख को देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में नजर आएगा। नौजवानों की आपने बात किया यहाँ पे, जैसा कि आपके जो रोड शो कार्यक्रम था उसमें खास तौर से सबसे ज्यादा अधिकतर नौजवान देखे गए, कारण क्या रहा? कहीं पुनीत पाठक नौजवान थे, इसकी वजह से तो नहीं? नहीं, कारण ये है, स्पष्ट कारण है कि योगी की सरकार है, इसमें नौजवानों के बारे में कुछ दिशा और दशा तय नहीं किया गया है। इसलिए कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे युवा जुड़ रहे हैं, हमारे लोग जुड़ रहे हैं और हम उस कार्यक्रम को
आने वाले अगर हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से हम युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे, युवाओं को उस माध्यम से जोड़ने का भर्ती विधान लगा है, उन्नति विधान लगा हुआ है, उसको हमने मैनिफेस्टो में जारी किया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं के लिए अलग मैनिफेस्टो जारी की गई है, जो अपने आप में एक अद्भुत है। और उस मैनिफेस्टो को अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए कई कार्यक्रम योजनाएं हैं, वीरांगना विद्यालय खोलने की, स्कूटी देने की व्यवस्था है, स्मार्टफोन देने की व्यवस्था है। तो सरकार जब हमारी बनेगी तो उसको हम जमीनी हकीकत पर कैसे पूरा करेंगे, ये हम लोग उस पर एग्जामिन कर चुके हैं। हमारी सरकार बनने दीजिए तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्यक्रम करेंगे। और हमारे नौजवान हमें आज के डेट में कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। बीजेपी धर्म और जात में बांटकर इस देश को बांटना चाहती है, देश के ताने बाने को खराब करना चाहती है। बीजेपी की यही मानसिकता रही है और इसी मानसिकता से देश का विकास नहीं हो सकता है, क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है और किसी इलाके का विकास नहीं होता है। तो हमने अपील की है, दीदी ने भी अपील कर रही है, हर कार्यक्रम में हम अपील कर रही हैं कि धर्म और जात में नहीं बंटना है, देश और राज्य के कल्याण के लिए कांग्रेस पार्टी को लाइए और कांग्रेस को मजबूत कीजिए। कांग्रेस को लाइए, कांग्रेस को मजबूत करिए, जैसा कि इनका दावा है। चट्टान जी प्रभारी हैं और बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो जनता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे हैं, हर एक गांव में जाना, हर एक नुक्कड़ सभा, चौक चौराहे पे जाना। लोग बोल रहे हैं कि आखिर में बीते दिनों कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी थी, केंद्र में भी थी, लेकिन ऐसी बहुत सारी योजनाएं, ऐसी बहुत सारी कामें हैं जो कांग्रेस ने नहीं की। बीते 7 साल 8 साल में जो भाजपा ने कर दिया, तो हम आखिर पुराने दौर में, पुराने खाई में क्यों जाए? भाई भाजपा की बात करेंगे तो भाजपा ने तो केवल धर्म और जात की राजनीति की है, उन्होंने विकास करा नहीं। धर्म और राजनीति पे ही आज तो देश चल रहा है। नहीं, धर्म और जात की, ये हिंदुस्तान का जो ताना बाना है, हिंदुस्तान एक गुलिस्ता है, एक ही गुलिस्ते के अंदर सभी हिंदू, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सभी लोग इसमें जीते हैं। जैसे यहाँ चौपाल में देखा जा रहा है, जीते हैं, मरते हैं, वही ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, इसी हिंदुस्तान में। लेकिन चंद लोग, जो इस तरह के लोग आए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, वो आज धर्म की राजनीति बांटकर युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत दिन तक चलने वाला है। हमारी जनता बहुत समझदार है, हमारे हिंदुस्तान के लोग, हमारे देश के लोग, सम्मानित लोग, ये सभी लोग समझते हैं। और निश्चित रूप से इसका परिणाम आपको 2022 में भी दिखेगा और 2024 में भी दिखेगा। ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है और झूठ का पुलिंदा बहुत दिन तक नहीं चलता है। और झूठ की पुलिंदा पे बीजेपी सत्ता कर रही है, तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि युवा बेरोजगार हो रहे हैं, महिलाओं का कहीं ना कहीं रेप हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, किसान मर रहे हैं, हमारे मजदूर भाइयों को सही रूप से मानदेय नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं उनको वेतन नहीं हो पा रहा है। तो ये बीजेपी की अपनी मानसिकता है कि इनको बांट कर और राजनीति करो और तब हम सत्ता में बने रहें, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरे हुए हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग इस हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 10 तारीख को बनेगी। बार बार एक बात ये उठा रहे हैं, हर एक सवाल में हम जो सवाल हम कर रहे हैं उस जवाब में ये 2024 आने दीजिए। 2024 आ रहा है, आखिर में 2024 की क्या रूपरेखा आप लोग तैयार कर रहे हैं? कहीं 22 के रूप में आप लोग 2024 तो नहीं तैयार कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस एक संगठन है, कांग्रेस एक पार्टी है, कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो कांग्रेस में संगठन को कैसे मजबूती प्रदान के लिए, उसकी एनर्जी कैसे दिया जाए, इस पे कार्य हमेशा चलते रहते हैं। कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग उसमें कहीं ना कहीं नौजवानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हर समन्वय को जोड़ने का काम कर रहे हैं ताकि हमारा संगठन और सशक्त और मजबूत और धारदार हो सके। इसलिए हम 2022 की भी लड़ाई लड़ रहे हैं और 2024 में तो हम लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। मजबूती के साथ 2024 में लड़ेंगे, 2022 में लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है 2024 जो लोकसभा है बहुत नजदीक आ चुका है और उत्तर प्रदेश का कहा जाता है देश का सबसे बड़ा राज्य है, 403 विधानसभा है। उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि 2024 में लोकसभा में कौन आएगा और किसकी सरकार बनेगी। क्या यह सत्य है? बिल्कुल सत्य है, हमारी सरकार बढ़ेगी। हमारे संगठन के लोग निश्चित रूप से लगे हुए हैं और हमारा लक्ष्य और ध्येय 2022 का भी है और 2024 का भी है। तो निश्चित रूप से हम जब 2022 में आएंगे तो हमने कार्यों को करेंगे, कार्यों जो हमारे घोषणा पत्र में है उसको, योजनाओं को हम जमीनी हकीकत पर उतारेंगे, नौजवानों को जोड़ेंगे, महिलाओं को जोड़ेंगे, हमारे वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ेंगे,
किसानों को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़कर हम देश के ताने बाने को बचाने का काम करेंगे। और ये भाजपा की सरकार देश के ताने बाने को तोड़कर बर्बाद करना चाहती है, ये इनका मंशा यही है। लेकिन कांग्रेस की मंशा ये नहीं, कांग्रेस सभी धर्मों को, सर्वधर्म को लेकर चलती है और सर्वधर्म स्वभाव बना के रखती है, तभी ये कांग्रेस का वजूद बचा हुआ है। कांग्रेस का कार्यकर्ता एक एक बूथ पे तैयार है, एक एक बूथ पे बना हुआ है। कांग्रेस की अगर आप गांव में, आप चूंकि क्षेत्र का भ्रमण आप भी कर रहे हैं और मैंने भी है, हर गांव में आप जाएंगे तो कांग्रेस के लोग हैं, हर गांव में कांग्रेस के लोग हैं। और कांग्रेस को जागरूक करना है, उसमें जागरूक करने में हमारी पार्टी के, हमारे संगठन के लोग, हमारे शीर्ष नेतृत्व भी लगी हुई है। आप दीदी का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, कितना एक दिन में 6-6 सभाएं, 7-7 सभाएं हो रही हैं, तो निश्चित रूप से उससे एनर्जी आती है, नौजवानों में भी एनर्जी है। बूढ़ों जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके में चर्चा आ रही है कि प्रियंका गांधी जी एक तरह इंदिरा गांधी के रूप में इस देश में परचम लहराने का काम कर रही हैं। ऐसा तो नहीं कि प्रियंका जी कहीं 2024 में प्रधानमंत्री के दावेदार बनने वाली हैं, राहुल को पीछे छोड़? देखिए वो तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कौन प्रधानमंत्री है, कौन अध्यक्ष होगा, कौन क्या होगा। शीर्ष नेतृत्व का काम है, कार्यकर्ताओं और नेताओं का काम है कि कांग्रेस का संगठन और सतत कार्यकर्ताओं से सुझाव तो लिया जाता है, बिल्कुल लिया जाएगा। तो उसका प्रक्रिया है, उसकी तहत है, उसकी चीजें चलती रहती हैं और उसका निश्चित रूप से जब आएगा तो उस पर हम लोग शीर्ष नेतृत्व तय करके फैसला कर देगा, वो आपके सामने नजर आएगा। एक सवाल लास्ट में हमारा ये रहेगा, जो कि हर एक चुनावी मुद्दा में उठाया जाता है। उत्तर प्रदेश के साथ बाकी 4 राज्य में भी चुनाव हुआ। अभी कल मणिपुर में भी 3 तारीख को होना है, जैसे यहाँ पे 3 तारीख को होगा वैसे मणिपुर में भी होगा सेकंड चरण में। एक मुद्दा, खैर आप हैं बिहार से और यूपी में आप हैं और यूपी के लोग हैं यहाँ पे, एक चीज जानना चाहेंगे। पंजाब के जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एक बयान दिए थे कि यूपी बिहार वाले जो हैं आते हैं यहाँ पे राज करने के लिए, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री है कांग्रेस पार्टी से, उस बयान को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये बयान उनका बहुत सार्थक था। उनकी मंशा ये नहीं थी कि बिहार यूपी के लोग तो पंजाब में काम कर रहे हैं, पंजाब में लोग वहाँ खेती कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको सम्मान मिल रहा है, उनको इज्जत मिल रही है, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। तो ऐसे उनके बोलने की मंशा नहीं थी। लेकिन भाजपा वालों का काम तो है वो मीडिया को मैनेज करके अपने स्तर से कहीं ना कहीं देश में दुष्प्रचार करके और ये कांग्रेस को बदनाम करने का। कांग्रेस बदनाम करने में विश्वास नहीं रखती है, जबकि नहीं, वहाँ पे आपकी जो ये आजाई हुई थी प्रियंका जी जो प्रभारी है उत्तर प्रदेश की, वहाँ पे मौजूद थी और वहाँ पे वो मुस्कुरा रही थी पूरे रूप से, जो बयान दे रहे थे। ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी ही पार्टी है, कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिए, कि सभी लोगों को सर्वधर्म लेके चलती है, सभी धर्मों के साथ रहती है। आप बीजेपी की देख लीजिए मंशा क्या है, बीजेपी किस तरह तुष्टीकरण की राजनीति करके देश में अपने आप को स्थापित करने का काम कर रही है। लेकिन ये चलने वाला नहीं है बहुत दिन तक। जनता यहाँ, जनता जनार्दन जो है, जनता आवाम जो है वो बहुत समझदार है। जनता जो निर्णय लेगी वो निश्चित रूप से आपको 10 तारीख को समझ में आएगा कि क्या होने जा रहा है। अंत में क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से बांसडीह के साथ तमाम बलिया के लोगों के लिए? मैं लगातार विगत 2.5 महीने से इस क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, जो यहाँ की स्थितियाँ हैं, उसके बारे में मैंने बहुत अध्ययन किया है और बहुत देखा है और समझा है। यहाँ की देखिए मूलभूत समस्याएं हैं। शिक्षा का अभाव है, शिक्षा के लिए कोई स्कूल्स और कॉलेज बढ़िया नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़िया नहीं है, सड़कों का आप जाल देख रहे हो कि किस तरह सड़कों का जाल का क्या हाल है। यहाँ आप एक दहताल होता है, दहताल में कारोबार का कितना बड़ा एरिया है, जो यहाँ से मछली का बड़ा कारोबार होता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो मछली का पालन करते हैं, जो मछली का सेवन करते हैं और मछली को वो अपने माथे पे लेकर, उनके लिए कोई मंडी की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह का सरकार यहाँ बीजेपी की भी है और केंद्र में भी है, और विधायक भी यहाँ लगातार 3 बार सपा से जीते हुए हैं, वो भी प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। प्रतिपक्ष का नेता अपने आप में एक पावरफुल पोस्ट होता है। तो उनकी मंशा नहीं है। 3 बार विधायक आप क्षेत्र का खुद दौरा किए हैं, आपको खुद अंदाजा होगा कि सड़क का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है। व्यवस्था यहाँ पे उसकी तो लाचार है, हम देख रहे हैं। तो व्यवस्थाएं लाचार है। तो निश्चित रूप से जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को लाना है, कांग्रेस में एनर्जी है। और कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनके पिताजी का, उनके दादाजी का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। इस क्षेत्र का उन्होंने विकास किया है। अगर आप चौक चौराहे पर देखेंगे तो उनके पिताजी ने कई कॉलेजेस खुलवाए हैं। कई किसान के खेतों में आप जाइएगा तो मैंने देखा कि मोटर पंप उन्हीं का लगवाया हुआ है, उसी समय का शिलापट लगा हुआ है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप नागरिकों से पूछ सकते हैं, उनको ही पता होगा। लेकिन जो मैं वस्तु स्थिति देखा हूँ, यहाँ भयावह स्थिति है और पता नहीं जनता कैसे उनको तिबारा दे रही है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन
हमें लगता है कि इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार जो भी विधायक है उसकी छुट्टी होने वाली है। चाचा किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की कारण विकास होगा कैसे? 5 साल में तो ये नौजवान है, तमाम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है हम लोग को लाठी मिला। आने वाले को कोई वो थोड़ी है। अच्छा, मतलब का झूठ फिर बोलिए। अगर बीजेपी यहाँ आती है तो क्या लगता है कि आने वाले समय में रोजगार है और तमाम चीजें वो बढ़ेंगी, व्यवस्था है? वो किसी के भी सरकार आएगी ना बेरोजगार खत्म कर पाएगी ना महंगाई खत्म कर पाएगी। तो फिर सरकार बनाने से फायदा क्या? इसमें ठीक है ना, किसमें? बीजेपी में ठीक है। बीजेपी में ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए यहाँ पे कांग्रेस के भी विचार लोग रख रहे थे, यहाँ पे बीजेपी की भी रख रहे हैं। चाचा किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो सरकार ये चाहते हैं कि जो सही चलावे। तो कौन चलाएगा? कौन चलाएगा क्या? जो कुर्सी पर जो बैठ जाता है, हाँ। जो तो कुर्सियाँ पर आप ही ना बैठाइएगा, कुर्सी पर जो बैठ जाता है वो अपने वाला हो जाता है। तो आप ही ना बैठाइएगा। अरे ठीक है, तो हम लोग तो सरकार वही चाहते हैं कि जो देश को चलावे। तो देश को कौन चलाएगा? किसकी सरकार चाहते हैं वही तो जानना चाहते हैं। 3 तारीख को किसको मत दीजिएगा? पंजा को मत दीजिएगा। अच्छा, कहीं दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं ना? हमारे पास कोई नहीं दबाव है। दबाव नहीं है। अच्छा, अपना इच्छा से ही बोल रहे हैं कि पंजा को जो है वो मतदान करेंगे और पंजा का जो है सरकार बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे बीजेपी की बातें रखी कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार चाहते हैं ये लोग, और जो रोजगार का है मुद्दा है, तमाम चीजें हैं, उसको देखते हुए ये लोग उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन विशेष रूप से यहाँ से हमने बात करी चट्टान जी से। चट्टान जी ने किस तरह से अपनी बातें रखी कि अगर कांग्रेस आती है, पूर्व में थी, तो किस तरह से इन्होंने काम किया और किस तरह से काम कर रहे हैं। चट्टान जी, इतने रात तक आप घूम रहे हैं, जैसा कि पर्यवेक्षक है आप, तो पर्यवेक्षक का ज्यादा टाइम मेरे ख्याल से 7:50-51 हो रहा है। इतना समय तक घूमने का क्या उद्देश्य मतलब है? देखिए, हमारा उद्देश्य है कि कांग्रेस के मतदाता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हम जागरूक करें कि कांग्रेस के पक्ष में कैसे मतदान हो और कांग्रेस के लोग कैसे एकत्रित होकर 3 तारीख को आने वाले विधानसभा में पंजे के निशान पे सीरियल नंबर 2 पे कैसे अपना मतदान करें। उनके लिए मैं कटिबद्ध होकर दिन रात लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और हमारे एक एक कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। आप अरुण भाई भी यहाँ साथ में, ये सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के बल पे हम जीते हैं। हम झूठ और फरेब की राजनीति नहीं करते। अच्छा, ये जो यहाँ पे आपके प्रत्याशी हैं पुनीत पाठक, उनका चुनाव चिन्ह है, जैसा कि राष्ट्रीय पार्टी है तो इसका चुनाव चिन्ह पंजा है, कितना नंबर पे है? सीरियल नंबर 2 पे है, ईवीएम के नंबर पे सीरियल नंबर 2 पे। क्या है, बैलेट है ईवीएम है? बैलेट है कि ईवीएम? ईवीएम है, सॉरी ईवीएम है। ईवीएम है। ईवीएम के 2 नंबर पे है। जी जी। तो ये तमाम अपना जो पार्टी के कार्यकर्ता है, तमाम लोग हैं, उन लोगों से अपील कर रहे हैं कि ईवीएम के 2 नंबर पे पंजा का चुनाव चिन्ह है, उस पे आप मतदान करिए। लेकिन आने वाले समय में 3 तारीख यहाँ पे नजदीक है, कल प्रचार प्रसार थम जा रहा है। 10 तारीख को रिजल्ट आना है, जिसमें 5 राज्य के रिजल्ट एक साथ आएंगे। अब देखना यह है कि 5 राज्य में कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाती है या नहीं बना पाती है। सत्ता में कौन आता है, कौन जाता है, आने वाला 10 तारीख तय करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।